चलो, कह रहे अगर कन्हैया ने तुमको भेजा है तो हमारे सवालों का पहले आप जवाब दे दीजिए। अगर हमारे सवालों का जवाब अगर आप दे ले जाओगे तो हम जान जाएंगे कि आपने कन्हैया को भेजा। तो गोपिकाओं ने कहा निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण माने जिसका कोई गुण नहीं, दिखाई नहीं पड़ता और निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। जो उद्धव ने बताया था उसी में से प्रश्न गोपिकाएं पूछ रही। जो उद्धव ने प्रवचन दिया था गोपिकाओं को कि उस निर्गुण उस निराकार ब्रह्म की उपासना करो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म के से संबंधित प्रश्न उद्धव जी से पूछती है कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूँ। जिस निर्गुण निराकार भगवान की बात आप कर रहे हो उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बता दो, कहाँ का रहने वाला, कौने गांव में रहत हो, रामपुरा में कि दर्शनी में कि भगेश्वर में कि सहमाग सिमरिया में, यही तुम बता दो बस हो गया। कहा कि निर्गुण कौन देश का वासी, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसकी आप बात कर रहे हो किस देश का रहने वाला या कहाँ रहने वाला है, कहाँ उसका वास है, कहाँ रहता है, उसके रहने का स्थान आप बता दीजिए बस। अब ये प्रश्न गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती कि अगर इस प्रश्न का अगर आप जवाब दे लोगे तो हम जान जाएंगे कन्हैया ने तुमको भेजा और तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। दोनों प्रश्न, ये भी सिद्ध हो जाएगा कि कन्हैया ने तुमको भेजा है और ये भी सिद्ध हो जाएगा कि हाँ तुम सबसे बड़े विद्वान हो, तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है। तो वही कह रहे निर्गुण कौन देश को वासी, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। तो गोपिकाओं ने कहा कि आप पहले ये बताइए कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जिस भगवान की बात आप कर रहे हो किस देश का रहने वाला है, कहाँ रहता है, उसका वास कहाँ है, किस स्थान पर रहता है, किस गांव में रहता है, किस देश में रहता है। कोई जगह बता दो, चाहे गांव बता दो, चाहे देश बता दो, चाहे राज्य बता दो, चाहे विदेश में रहता हो तो विदेश की बात बता दो कि हाँ फला राज्य में फला देश में रहता है। फिर कह रहे मधुकर कहीं समझाई सौं दे बूझत साँच न हासी। कह रहे सच्चाई तो जानती हैं गोपिकाएं कि भगवान कहाँ रहता है, लेकिन फिर भी कह रहे कि जो है मधुकर कहीं समझाई सौं दे। मधुकर माने भगवान कृष्ण, मधुकर माने भगवान कृष्ण। कह रहे कहीं समझाए, कह रहे समझा करके ये बात अच्छी तरह से सौंह दे, शपथ दे करके उनसे पूछती है, अच्छी तरह से ये बात को समझा करके शपथ दे करके कह रहे पूछती हैं कि साँच न हासी, कह रहे सच्ची बात है ना हासी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कह रहे जो हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ रहता है उसका स्थान बताओ, तो तुम दांत निकाल के हंसने लगे ही कि अरे भगवान कहाँ रहता है, भगवान तो सर्वत्र जगह रहता है, भगवान तो कण कण में वास करता है। तो ये सब हंसने वाली बात नहीं है। हमारी बात को, हमारे प्रश्न को आप पहले गहराई से समझिए और समझ करके तब उत्तर दीजिए। तो वही कहा कि मधुकर कहीं समझाए सौं, मैं मधुकर माने भगवान कृष्ण की शपथ आपको समझा करके देती हूँ, समझ लीजिए, बूझ लीजिए और उनकी शपथ ले लीजिए। कह रहे हैं कि जो है बूझत साँच न हासी, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, इसको सोच समझ के इस सवाल का जवाब दीजिए आप। फिर कह रहे कौन है जनक कौन है जननी। फिर ये प्रश्न तो है ये है, अब आगे प्रश्न सुनो। कह रहे कौन है जनक, उनके पिता का नाम क्या है, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के पिता का नाम क्या है, उसके पिता का नाम बताओ। फिर कह रहे हैं कौन है जननी, उसकी माता का नाम बताओ। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के माता और पिता का आप नाम बताइए, कहाँ रहता है उस स्थान का नाम बताइए। ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं, इसको आप हंसी में मत लीजिएगा, ये सीरियस बात है, गंभीर बात है। इस बात को, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। फिर कह रहे जो है को नारी को दासी, कौन उनका नौकर है और कौन उनकी पत्नी। को नारी माने कौन नारी, उनकी पत्नी कौन, दासी माने उनके सेवक कौन, सेविका कौन, उनकी सेवा करने वाले जो उनकी सेवा करते हैं उनके सेवकों के नाम बताइए और उनकी पत्नी कौन है, उनकी पत्नी का नाम बताइए। अब पत्नी का नाम तो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि भगवान कृष्ण की जानी कई करोड़ पत्नियाँ रही, किसका नाम बता देंगे, बता देंगे कि राधा का नाम, कहेंगे नहीं राधा नहीं, राधा पत्नी नहीं थी, कोई दूसरी पत्नी थी। तो वही चीज़ है कि आप बताइए कि जो है कि कौ है जनक कौ है जननी, कौन नारी को दासी, कौन उनके माता हैं, कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी सेवा करने वाले हैं, कौन उनके दास हैं। फिर कहते हैं कि जो है कैसे वरण वेश है कैसो, और सुन लो, ये तो इतना ही है, अबे और सुन लो। कह रहे को है वेश, वे कह रहे वर्ण माने वर्ण, किस रंग का है वो, काला है कि गोरा है कि उज्जर है कि सफ़ेद है कि लाल है कि हरा है कि नीला है, उसके शरीर का रंग कैसा ये बता दो। और कह रहे भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा है, क्या पहनता है, शर्ट पैंट पहनता है कि बंगला धोती पहनता है
कि जो है साड़ी पहनता है कि समीज सलवार पहनता है, क्या पहनता है बताइए। इतने जैसे जैसे इतने ढेर, अब सारी की सारी गोपिकाएं, वैसे 100 गोपिकाएं हैं, 200 गोपिकाएं, 1000 गोपिकाएं, 1000 गोपिकाओं के बीच में, औरतों के बीच में एक पुरुष को अगर खड़ा कर दोगे पहले तो इसी लाज के मारा मर जाएगा, जीवा ही नहीं करे। और प्रश्न पे प्रश्न जब होगा तो एकदम पानी पानी हो जाएगा, तब उसको मर जाना ही बेहतर होगा कि भागो आज नहीं ज़िंदगी चली जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि जो है कौन कैसे वरण वेश है कैसो अकिह रस कै अभिलाषी। अभिलाषी माने चाहता, रस माने आनंद, उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, अभिलाषी माने पसंद है। या किसमें, ऐसा कह सकते हैं कि उसकी किसमें सबसे ज़्यादा किसमें रुचि है। कहते हैं ना कि आप सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं, किसमें ज़्यादा रुचि है, पढ़ने में रुचि है कि खेलने में रुचि है कि सोने में रुचि है कि टीवी देखने में रुचि है, किसमें रुचि है आपकी सबसे ज़्यादा। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपकी बहुत फेवरेट होती है कि हमको फला चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, बात समझ रहे हो। तो वही चीज़, वही गोपिकाओं ने कहा कि किह रस में अभिलाषी, कह रहे वो किस रस में आनंदित रहता, किस आनंद की इच्छा करता, किस आनंद में डूबा रहता। तो कह रहे पावेंगे पुण्य कियो आपनो जौरे करोगे घासी। कह रहे हैं कि जो है पावेंगे माने प्राप्त करोगे, फिर से आप फिर से उसी वस्तु को प्राप्त करोगे, या फिर से वही चीज़ आप प्राप्त करोगे। कह रहे जिस चीज़ को आप पहले से आप समझ बूझ के आए हो, जान बूझ करके आए हो। कह रहे हैं कि जो है करेंगे घासी। अगर घास माने घास बोलना, मैंने किसी कहते हैं उसके कि बहुत घास बोलो था। घास बोलने का मतलब ये है कि किसी को चिढ़ाना कह सकते हैं, कि आप चिढ़ाने वाली जो बात कर रहे हो हम लोगों से कि अरे कन्हैया तो तुच्छ है, कन्हैया माने जीरो होता है, कन्हैया माने कुछ नहीं होता है। जिस भगवान की बारे में बात हम कर रहे हैं उस भगवान की तुम लोग उपासना करो, तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तुम हम जैसे बता रहे हैं वैसे योग साधना की बात करो, वैसे योग साधना करो। तो वही कह रहे हैं कि ये जिस तरह के तुम लोगों से घास बोल रहे हो, मज़ा ले रहे हो, गोपिकाएं कहती हैं कि जौन दूसरे भगवान के बारे में बता करके हमसे मज़ा ले रहे हो, ये मज़ा अब नहीं चलेगी। अब हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसी प्रश्न का जवाब दो। अगर प्रश्न का सही जवाब दे ले गए तो हम जान जाएंगे कि कन्हैया ने तुमको भेजा है और तुम बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हो। कह रहे पावेंगे पुण्य कियो आपने, अपने द्वारा किए गए कर्म का ही तुम फल फिर से प्राप्त करोगे। कह रहे हैं कि अपने द्वारा किए गए कर्म का फल तुम फिर से प्राप्त करोगे। क्यों? जब हम लोगों से हंसी मजाक करोगे या गांस बोलोगे या हम लोगों को चिढ़ाओगे। अगर हम लोगों का अगर दोबारा चिढ़ाने का प्रयास किया तो ये समझ लीजिएगा कि अपने कर्तव्य का फल आपको मिलेगा फिर दोबारा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे उसी तरह से फल मिलेगा। गाजी कहने का मतलब जैसे पूछ रहे हैं कि कौन माता है, कौन पिता है, कौन पत्नी है, कहाँ का रहने वाला है, कैसी वेशभूषा है, किस रस में किस आनंद को ज़्यादा चाहता है। तो तुम अगर इस प्रश्न का उत्तर अंड बंड अगर दिए तो ये समझ लेना कि तुम अपने कर्तव्य का फल फिर पाओगे। तो वही कह रहे हैं कि पाओगे पुण्य कियो आपने, कियो माने किया गया, फिर से आपके द्वारा किए गए, आपके द्वारा या अपने द्वारा किए गए परिणाम का फल फिर से आप वही चीज़ प्राप्त करोगे। अगर करेंगे घासी, अगर हम लोगों को चिढ़ाओगे या हम लोगों के साथ गांस बोलोगे या मजाक करोगे। तो कह रहे सुनत मौन है रहे बाबरो सूर सबय मति नासी। इन सारे के सारे प्रश्नों को सुन करके एकदम उद्धव जी के अंदर एकदम सन्नाटा सिकुड़े हुए हैं, ऐसे एकदम मुंडी ऊपर से नीचे नहीं हो रही। सारे चारों तरफ से गोपिकाओं ने घेर रखा है और ये एकदम मुंडी जैसे कि उन लड़का के मार 10-20 जने के सामने एकदम मुंडी नीचे हो जाती है। उसका छीछन उछन निकुरा उकुरा आंसू सब नीचे बहुत ही पता ही नहीं चले, बहुत है ही बही चले थी, सल्टवई बही लेती। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि सुनत मौन है रहो। इस सारे प्रश्नों को सुन करके जो है उद्धव जी एकदम शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते, कुछ नहीं बोलते, अब हिलडुल भी नहीं रहे। बात समझ रहे हो? वो उनके प्रश्नों को सुन करके शरीर उनका हिल भी डुल भी नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि खोद दें इधर से या उधर से खोद दें। बात समझ रहे हो? वह जैसे उनकी स्थिति वही हो गई जैसे एक चारे की स्थिति होती है जिसका नाम है लजवंती छुई मुई। नाम सुना है? उसको अगर उस चारा को ऐसे टच कर दो तो शर्मा करके सिकुड़ जाती है। चारे का नाम सुना है लजवंती छुई मुई? विज्ञान में कभी कभी पढ़ाया जाता है आप कि उस चारे को अगर अच्छी तरह से स्पर्श कर दो तो अपने में सिकुड़ जाता है। तो वही दशा, सेम दशा उन गोपिकाओं के बीच में उद्धव जी की हो गई कि एकदम सिकुड़ गए हैं, डरात हैं खत्म हाथ छुई न दें हमकी। बात समझ रहे थे? एकदम लजवंती छुई मुई की तरह एकदम मौन शांत है, एकदम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कोई किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे।
तो कह रहे हैं सूर समय मतिना, सूरदास जी कह रहे हैं कि सारी की सारी उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही। जब पहली बार आए गोपिकाओं के पास तो बड़ा ज्ञान का बकाया, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। कृष्ण माने जीरो, कृष्ण माने कुछ नहीं। कृष्ण क्या है, हमारे आगे कृष्ण कुछ नहीं है। मैं जो प्रवचन मैं जो उपदेश आपको दे दूंगा वो कृष्ण के अंदर नहीं है, वैसा उपदेश वैसा प्रवचन आपको नहीं दे पाएगा वो। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो है इन सारे के सारे प्रश्नों को सुन करके जो है वह उद्धव जी का सारी की सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। एक भी चीज़ उनको समझ में नहीं आती है और एकदम चुपचाप गोपिकाओं के बीच में मौन स्थिति में खड़े हुए, कुछ नहीं समझ में उनको आ रहा है कि क्या बोले। बात समझ रहे हो? वही कहते हैं कि आई बकुली हेराई जाती। जब सही प्रश्न का जवाब देना होता है और कई लोग कई तरह के प्रश्न करते हैं तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती कि क्या जवाब दें। जैसे आगे आपको एक पाठ पढ़ाएंगे प्रबुद्धो ग्रामीण, तो प्रबुद्धो ग्रामीण में आपको ये चीज़ मिलेगी कि उसमें एक जो है